Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Recent Advances of DRT Part Second. तो जैसा कि रिसेंट एडवांसेस में हम फ्लोरोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर के अंदर फ्लोरोस्कोपी का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। फ्लोरोस्कोपी दैट मीन्स एक ऐसा मेथड है एक्सरे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का जहाँ पे एक्सरेज हम काम में लेते हैं, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक इमेज ना लेके यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मीन्स रियल टाइम इमेजिंग की जाती है। दैट मीन्स कि कोई भी जो ऑर्गन है उसके एनाटमी के साथ साथ उसके फंक्शनिंग कंडीशन के बारे में भी डायग्नोस किया जाता है। तो जैसा कि अपनी नॉर्मल एक्सरे रेडियोग्राफी के अंदर अपन एक्सरे फिल्म इमेजिंग के लिए काम में लेते हैं, बट यहाँ पे एक्सरे फिल्म ना काम में लेके फ्लोरोसेंट स्क्रीन काम में ली जाती है, फॉस्फर मटेरियल काम में लिया जाता है, जिसके थ्रू अपन रियल टाइम इमेजिंग करते हैं। इसके अंदर पहले जो फ्लोरोस्कोपी की जाती थी उसको बोलते थे डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी। उसमें क्या होता था कि जो फॉस्फर मटेरियल होता था, जैसे ही उसके ऊपर ट्रांसमिटेड रेडिएशन बीम आती थी तो वहाँ से विजिबल लाइट निकलती थी। उस विजिबल लाइट को स्पेशल टाइप के गोगल्स, स्पेसिफिक गोगल्स के थ्रू देखा जाता था एंड देन डायग्नोसिस प्रोसेस किया जाता था। बट अब जो फ्लोरोस्कोपी की जाती है उसे कहा जाता है इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी, बिकॉज इसके अंदर एक नई डिवाइस काम में ली जाती है जिसका नाम है इमेज इंटेंसिफायर। यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज का अपना मेन एम है इमेज इंटेंसिफायर जो इक्विपमेंट है इसका, दैट मीन्स इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो काम में लिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करना कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज इंटेंसिफायर। जैसा कि इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी के बारे में बताया अपन ने, जहाँ पे एक इमेज इंटेंसिफायर डिवाइस काम में ली जाती है जिससे कि हम जितनी भी अपना डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी इमेज अपन एक टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है? द इमेज इंटेंसिफायर इज़ अ evacuated glass envelope vacuum bottle which contains 4 basic elements as given below। दैट मीन्स कि इमेज इंटेंसिफायर एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास बोतल बोल सकते हैं, ग्लास की एक ट्यूब बोल सकते हैं, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड है। दैट मीन्स कि वहाँ पे एयर पार्टिकल्स नहीं है, वैक्यूम है फुल्ली तरीके से, और उसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो क्या क्या हैं? फर्स्ट इनपुट स्क्रीन, सेकंड फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स, थर्ड एनोड एंड फोर्थ आउटपुट स्क्रीन। दैट मीन्स सिंपल सा है कि इमेज इंटेंसिफायर एक इवैक्यूएटेड का मतलब जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया हो, जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ग्लास एनवेलप है, दैट मीन्स एक ग्लास की बोतल है, एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर 4 बेसिक एलिमेंट्स है, उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? इनपुट स्क्रीन, फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स, एनोड और आउटपुट स्क्रीन। अब अपन डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में कि इनपुट स्क्रीन किस चीज़ का बना होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। सेम फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स के बारे में, सेम एनोड के बारे में और सेम आउटपुट स्क्रीन। दैट मीन्स कि ये जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में अब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि बात की जाए इनपुट स्क्रीन की, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इनपुट दैट मीन्स जहाँ पे रेडिएशन एंटर होती है और आउटपुट जहाँ से आपको आउटपुट सिग्नल मिलता है। अब जैसे कि इसका डायग्राम भी आप देख सकते हो, इमेज इंटेंसिफायर और इसके कंपोनेंट्स का डायग्राम। एक ग्लास बोतल है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि जो इसका दैट मीन्स इसके जो 2 एंड है, एक आप देख सकते हो, एक का डायमीटर कम है और एक का डायमीटर ज़्यादा है। जिस तरफ इसका डायमीटर ज़्यादा है वो है इसकी इनपुट साइड, ठीक है, और जहाँ पे इसका दैट मीन्स डायमीटर कम है वो है इसके आउटपुट साइड। अब जैसे कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी नाम नहीं दिख रहा इनपुट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन, बिकॉज इनपुट स्क्रीन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और आउटपुट स्क्रीन के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो जैसा कि इनपुट साइड में अगर आप देखते हो तो 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, वैक्यूम, बोतल, इनपुट विंडो, उसके साथ में इनपुट फॉस्फर और उनके साथ में फोटो कैथोड। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं किस में आती हैं? आपके इनपुट स्क्रीन के अंदर आती हैं। देन अपन बात करते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स की। तो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स जो D1, D2, D3 लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड्स के अंदर, ये क्या है? फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स है,
ठीक है। उसके बाद में आपको फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स के बाद में दिखाई दे रहा है एनोड, एक छोटी सी प्लेट लगी हुई है आउटपुट फॉस्फर से जस्ट पहले, उसे कहा जाता है एनोड। और जो लास्ट के अंदर आपका आता है उसको वो है आउटपुट फॉस्फर और आउटपुट विंडो, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन। तो दैट मीन्स 4 बेसिक एलिमेंट्स है यहाँ पे। फर्स्ट अगर बात की जाए इनपुट स्क्रीन, जिसके अंदर 3 ही चीज़ें आती हैं, वैक्यूम बॉटल की इनपुट विंडो, इनपुट फॉस्फर और फेटोकैथोड। फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स D1 D2 D3, एनोड आउटपुट फॉस्फर से जस्ट बिलो है, जस्ट पहले है। और जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, आउटपुट फॉस्फर और आउटपुट विंडो। इसके बाद में यहाँ पे बचता क्या है, हाउसिंग, ट्यूब की हाउसिंग। दैट मीन्स कि ग्लास की ट्यूब है, इसके चारों तरफ हाउसिंग भी की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट स्क्रीन। अब अपन सबसे पहले इनपुट स्क्रीन के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि इनपुट स्क्रीन क्या होती है। द इनपुट स्क्रीन फॉलोज द एल्यूमिनियम विंडो एंड हैज़ 3 लेयर्स नेमली। दैट मीन्स कि जो इनपुट स्क्रीन होती है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। और उसे एल्यूमिनियम विंडो कहा जाता है। विंडो का मतलब दैट मीन्स यहाँ पे ये नहीं है जैसे कि अपने एक्सरे ट्यूब के अंदर भी अपन डिस्कस करते हैं कि एक्सरे ट्यूब में बेरिलियम की विंडो होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि विंडो का मतलब वहाँ पे ओपन स्पेस होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे विंडो का मतलब ओपन स्पेस नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की लेयर होती है, उसे एल्यूमिनियम विंडो कहा जाता है। और इसके भी यहाँ पे उसके बाद में 3 लेयर्स लगी होती हैं। कौन कौन सी, अ कर्व्ड सबस्ट्रेट लेयर टू सपोर्ट द फॉस्फर। दैट मीन्स एक कर्व्ड लेयर होती है 0.5 mm की। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब जो कि एल्यूमिनियम की जो लेयर है इसके अंदर जो आपकी इनपुट फॉस्फर की लेयर होगी उन दोनों के बीच में एक लेयर होती है 0.5 mm की सबस्ट्रेट लेयर की। दैट सबस्ट्रेट का मतलब इन दोनों को चिपकाने का जो काम करती है, स्टिकी सब्सटेंस, टू सपोर्ट द फॉस्फर, फॉस्फर को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो सेकंड है उसके बाद में क्या काम में लिया जाता है, CSI, इनपुट फॉस्फर, ठीक है। इनपुट फॉस्फर बनी होती है, फॉस्फर की लेयर होती है। फॉस्फर का मटेरियल अपन यहाँ पे काम में लेते हैं सीजियम आयोडाइड का, और इसकी थिकनेस होती है 200 से 400 माइक्रोमीटर। फिर जो थर्ड लेयर होती है इनपुट स्क्रीन की वो होती है फोटोकैथोड की। तो 3 चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे, फर्स्ट एल्यूमिनियम विंडो, सेकेंड इनपुट फॉस्फर और थर्ड फोटोकैथोड। और इनपुट फॉस्फर और एल्यूमिनियम विंडो के बीच में एक सबस्ट्रेट की लेयर होती है 0.5 mm की। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है वो देखते हैं। एक्सरेज फ्रॉम द पेशेंट पासेज थ्रू द एल्यूमिनियम विंडो एंड इंसिडेंट ऑन द इनपुट फॉस्फर। दैट मीन्स कि जो एक्सरेज पेशेंट के ऊपर गिरी, पेशेंट के ऊपर गिरने के बाद में अलग अलग तरीके से वो एब्जॉर्ब होंगी। एब्जॉर्ब होने के बाद में पेशेंट के बैक साइड दैट मीन्स वहाँ से बाहर निकलेंगी, जिनको अपन बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ट्रांसमिटेड रेडिएशन अब इनपुट स्क्रीन पे गिरेगी। इनपुट स्क्रीन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एल्यूमिनियम विंडो की। तो दैट मीन्स सबसे पहले वो कहाँ पे जाके गिरेंगी, एल्यूमिनियम विंडो पे जाके गिरेंगी। एल्यूमिनियम विंडो के बाद में वो जो आपका इनपुट फॉस्फर है, सबस्ट्रेट लेयर के बाद में इनपुट फॉस्फर के ऊपर जाके गिरेंगी। अब इनपुट फॉस्फर दैट मीन्स यहाँ पे फॉस्फर मटेरियल है, और फॉस्फर मटेरियल का क्या काम होता है, जब उसको रेडिएशन मिलती है या फिर कोई भी एक्सरे फोटोन्स मिलते हैं तो वो एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट करता है। जैसा कि अपन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी पढ़ चुके हैं, फॉस्फोरेंस, फ्लोरोसेंस, आफ्टर ग्लो, इन सब में अपन ने डिस्कस किया कि फॉस्फर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर एक्सरे फोटोन गिरते हैं तो वो एक्सरे फोटोन को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट फोटोन्स एमिट करता है। तो सेम प्रोसेस अब यहाँ पे होगी। दिस फॉस्फर एब्जॉर्ब द एक्सरेज एंड कन्वर्ट्स द एक्सरे एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। दैट मीन्स कि ये जो फॉस्फर लेयर है जिसको आप इनपुट फॉस्फर बोल रहे हो, जो कि इनपुट स्क्रीन की लेयर है, वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगी और इस एक्सरे एनर्जी को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देगी। विजिबल लाइट वहाँ से कन्वर्ट हो, दैट मीन्स आपको विजिबल लाइट मिल रही है अब इनपुट फॉस्फर पे। अब इनपुट फॉस्फर के बाद में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, फोटो कैथोड। अब क्या होगा कि विजिबल लाइट है वो कहाँ पे जाके गिरेगी, फोटो कैथोड पे गिरेगी। द फोटो कैथोड इज कोटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द फॉस्फर विच कन्वर्ट्स विजिबल लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि जो इनपुट फॉस्फर है उसके अंदर की साइड में फोटो कैथोड लगी होती है, और इस फोटो कैथोड का क्या काम होता है कि जो भी विजिबल लाइट फॉस्फर ने इसके पास में भेजी है उसको ये इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करे। तो दैट मीन्स फाइनली हुआ क्या, एक्सरेज आई, ट्रांसमिटेड रेडिएशन आई, एल्यूमिनियम विंडो से पास आउट हुई, इनपुट फॉस्फर के ऊपर गिरी, वहाँ से वो
विजिबल लाइट में कन्वर्ट हुई और विजिबल लाइट जैसे ही फोटो कैथोड पे गिरी, फोटो कैथोड पे गिरने के बाद में वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो दैट मीन्स ऑल ओवर अगर अपन का बात करें वर्किंग की, इनपुट स्क्रीन की वर्किंग क्या है, तो दैट मीन्स कि एक्सरेज इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट की जाती है इनपुट स्क्रीन के द्वारा। It is a thin metal layer and commonly used photocathode is antimony and cesium Sb2CS3 compounds. That means कि अगर अपन बात करें फोटो कैथोड की, तो फोटो कैथोड क्या होता है, एक मेटल की लेयर होती है और वो मेटल कौन सा कंपाउंड काम में लेते हैं अपन यहाँ पे, एंटीमनी एंड सीजियम के कंपाउंड्स काम में लेते हैं। The number of electrons that is emitted is directly proportional to the light intensity and which is turn is proportional to the intensity of input X-rays. That means कि अब अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि फोटो कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटो कैथोड पे क्या आ रही है, विजिबल लाइट आ रही है, तो दैट मीन्स फोटो कैथोड पे जितनी विजिबल लाइट आएगी उतने ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट आपको कहाँ से मिल रही है, इनपुट फॉस्फर से मिल रही है और इनपुट फॉस्फर पे एक्सरेज गिर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जितनी एक्सरेज गिरेंगी उतनी ही विजिबल लाइट आपको मिलेगी। तो दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक्सरे की इंटेंसिटी के। जितनी ज़्यादा एक्सरे की इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा विजिबल लाइट निकलेगी, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एक्सरे की इंटेंसिटी अगर कम होगी तो इनपुट फॉस्फर से कम विजिबल लाइट मिलेगी आपको और उसी के अकॉर्डिंग फोटो कैथोड से कम इलेक्ट्रॉन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। दैट मीन्स एक्सरेज या फिर एक्सरे की इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फोटो कैथोड। फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड किए गए। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये जो इनपुट स्क्रीन की जो अपन ने बात की है, फर्स्ट जो अपना कंपोनेंट था इमेज इंटेंसिफायर का, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, एल्यूमिनियम विंडो, इनपुट फॉस्फर और फोटो कैथोड। इसके बारे में, इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। डायग्राम में कुछ नहीं है, वैक्यूम विंडो है सबसे पहले एल्यूमिनियम की बनी हुई, उसके बाद में यहाँ पे दैट मीन्स इनपुट फॉस्फर है सीजियम आयोडाइड का बना हुआ, एक्सरेज आएंगी एल्यूमिनियम विंडो से पास आउट होंगी, इनपुट फॉस्फर सीजियम आयोडाइड के ऊपर जाके गिरेंगी, उसका काम होगा एक्सरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और विजिबल लाइट को एमिट करना। सिमिलरली वो विजिबल लाइट जाके गिरेगी फोटो कैथोड पे और फोटो कैथोड का काम है अब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। तो अपना जो फर्स्ट कंपोनेंट था इमेज इंटेंसिफायर की इनपुट स्क्रीन वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स। अब अपन बात करते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स दैट मीन्स या तो एनोड होंगी या कैथोड होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगी हुई हैं। फोकसिंग का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि फोटो कैथोड से क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। और जैसे कि आप थर्ड कंपोनेंट जो देखते हो वो क्या है, एनोड है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ तक पहुँचाना है, एनोड तक पहुँचाना है। एनोड तक पहुँचाने के लिए दैट मीन्स फोकस, उनको उनका पाथ दिखाना, उनको एनोड पे फोकस करने का जो काम होता है वो किसका होता है, फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स का होता है। अब इनमें क्या होता है वो देखते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे 3 पेयर पाए जाते हैं। दैट मीन्स अगर टोटल नंबर काउंट करें तो 6 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, या फिर अपन बात करें पेयर्स के अंदर तो 3 पेयर पाए जाते हैं, D1, D2 एंड D3 बिटवीन द इनपुट स्क्रीन एंड द एनोड। एनोड और इनपुट स्क्रीन के बीच में। दे आर बेसिकली मेटल रिंग्स। होती क्या हैं ये, मेटल की रिंग्स होती हैं, ठीक है। विच आर गिवन पॉजिटिव वोल्टेज लेस नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फोटो कैथोड। दैट मीन्स कि जो फोटो कैथोड है, फोटो कैथोड का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। अगर अपन बात करें फोटो कैथोड के रिस्पेक्ट में, उसके रिलेटिवली, तो ये जो मेटल रिंग्स होती हैं इनके पास वोल्टेज कैसा होता है, पॉजिटिव वोल्टेज होता है बट लेस नेगेटिव कंपैरिजन टू द फोटो कैथोड। ताकि क्या करें, ये वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो फोटो कैथोड ने एमिट किया उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचे, और फिर इसके पास में कौन सा चार्ज है, लेस नेगेटिव। दैट मीन्स पहले अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करना एंड देन उसको रिपेल करना किसकी तरफ। फॉर एग्जांपल जो D1 इलेक्ट्रोड्स है उसने क्या किया, उसके पास में पॉजिटिव वोल्टेज है, वो फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद में जैसे ही इसके पास में आएंगे तो इसके पास में क्या है,
नेगेटिव वोल्टेज, दैट मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को D2 की तरफ रिपेल करेगा। सेम D2 की प्रोसेस क्या होगी, D2 उनको अट्रैक्ट करेगा, जैसे पास में आएंगे रिपेल करेगा, D3 के पास में आए और फिर रिपेल हुए। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक फोकसिंग वे के अंदर जाते हुए एनोड पे जाके टकराएंगे और इनका एक्सेलरेशन, दैट मीन्स फास्ट एक्सेलरेशन होगा, एक स्पीड, एक वे, एक पाथ वे के अंदर ये फोकस होंगे। दे एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फोकस देम ऑन द आउटपुट स्क्रीन, दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनका क्या काम है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेलरेट करना और आउटपुट स्क्रीन, दैट मीन्स एनोड और आउटपुट स्क्रीन दोनों के ऊपर क्या करना, फोकस करना। ठीक है, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को आउटपुट स्क्रीन पे फोकस करने का काम होता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स का। The image intensifier is about 50 centimeter long and a potential difference of about 25,000 volt is maintained between the photocathode and the anode to accelerate the electrons. That means कि फोटो कैथोड से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए और कहाँ तक पहुँचाने के लिए, एनोड तक पहुँचाने के लिए ये जो इमेज इंटेंसिफायर की ट्यूब है ये लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया जाता है, 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है ताकि ये जो फोटो कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन निकले ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुँच सके विद एक्सेलरेशन। द इलेक्ट्रॉन्स अराइव द एनोड with high velocity and energy and contain the image of the input phosphor, that means कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब एनोड पे पहुँचेंगे। एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुँचेंगे विद हाई वेलोसिटी एंड एनर्जी, इनके पास में वेलोसिटी ज़्यादा होगी बिकॉज अपन ने इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट किया है। जैसे ही वेलोसिटी इसके पास में ज़्यादा होगी दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड कंटेन द इमेज ऑफ इनपुट फॉस्फर, और जो इनपुट फॉस्फर है उसकी इमेज किन के पास में है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में ही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रांसमिटेड एक्सरेज आई थी वो अलग अलग इंटेंसिटी की थी, अलग अलग इंटेंसिटी की विजिबल लाइट मिली आपको, अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मिले, उनको आपने एक्सेलरेट करके एनोड तक पहुंचाया। वहाँ पे भी आपके पास में ऑब्वियस सी बात है उनके पास में एनर्जी ज़्यादा है बट सबकी अलग अलग एनर्जी है। दैट मीन्स वो किस तरीके से, वो अलग अलग एनर्जी क्या बता रही है आपको, पेशेंट की बॉडी की इमेज बता रही है। ठीक है, thus the electrons gain energy and form a minified and inverted image at the output screen, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अब एक इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनोड, एनोड के बारे में डिस्कस करते हैं। एनोड का क्या काम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो कैथोड से निकले थे जिनको फोकसिंग इलेक्ट्रॉन ने फोकस किया उन सबको एब्जॉर्ब करना और कहाँ तक पहुँचाना, आउटपुट स्क्रीन तक पहुँचाना। द एनोड इज़ अ सर्कुलर प्लेट, एनोड एक सर्कुलर प्लेट होती है विद ए होल इन द मिडल टू परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसके बीच में एक होल पाया जाता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ तक जा सके, आउटपुट स्क्रीन तक जा सके। इट इज़ मेड विद अ थिन कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द इनर साइड ऑफ द आउटपुट स्क्रीन, दैट मीन्स आउटपुट स्क्रीन के इनर साइड के अंदर एक पतली सी कोटिंग होती है एल्यूमिनियम की 0.2 mm की, उससे ये एनोड बनी होती है। इट इज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड इट्स पोटेंशियल इज़ 25 किलोवोल्ट हायर देन द इनपुट स्क्रीन, दैट मीन्स कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 25 किलोवोल्ट हायर देन द इनपुट स्क्रीन से ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी होती है। द एनोड रिसीव्स द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, एनोड के पास में जितने भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहुँचेंगे जिसको फोटो कैथोड ने एमिट किया था और फोकसिंग इलेक्ट्रोड ने एक्सेलरेट किया है, फोकस किया है, सो दैट द डिपॉजिट देयर एनर्जी इन द आउटपुट फॉस्फर, और वो एनोड के थ्रू होते हुए आउटपुट स्क्रीन तक पहुँचेंगे, आउटपुट फॉस्फर तक पहुँचेंगे और वहाँ पे अपनी एनर्जी डिपॉजिट करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि आउटपुट फॉस्फर या फिर आउटपुट जो स्क्रीन हो उसमें क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आउटपुट स्क्रीन। द आउटपुट फॉस्फर
मोस्ट वाइडली यूज्ड इज जिंक कैडमियम सल्फाइड कंपाउंड डोप्ड विद सिल्वर। दैट मीन्स कि आउटपुट स्क्रीन के अंदर जो मटेरियल काम में लिया जाता है जो कि आउटपुट फॉस्फर है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉस्फर दोबारा यहाँ पे क्या आ गया, फॉस्फर मटेरियल आ गया। इनपुट स्क्रीन में भी फॉस्फर मटेरियल था, आउटपुट स्क्रीन में भी फॉस्फर मटेरियल था। फॉस्फर मटेरियल का काम क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और विजिबल लाइट को एमिट करना। यहाँ पे जो अपन मटेरियल काम में लेते हैं वो किसका बना होता है, जिंक कैडमियम सल्फाइड के कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सिल्वर की इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है। ZnCdS डोप्ड विद Ag सिल्वर। द आउटपुट फॉस्फर इज स्मॉल एंड इट इज़ अबाउट 25 to 35 mm इन डायमीटर। आउटपुट फॉस्फर होता है वो स्मॉल छोटा होता है, इसका डायमीटर कम होता है कंपेरिजन टू द इनपुट फॉस्फर। इसका डायमीटर लगभग 25 से 35 mm होता है एंड थिन, ये पतला भी होता है आउटपुट फॉस्फर मटेरियल। 4 से 8 mm की इसकी थिकनेस होती है। इनफ टू प्रिजर्व रेजोल्यूशन, दैट मीन्स कि इतने में अपने को इमेज का अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाता है। इट एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन्स एंड एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन लाइट फॉर विच द वीडियो कैमरा इज़ वेरी सेंसिटिव। दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो कैथोड ने एमिट किए थे जिनको फोकसिंग इलेक्ट्रोड ने एक्सेलरेट करके एनोड पे फोकस कराया, एनोड से वो इलेक्ट्रॉन आउटपुट फॉस्फर गए, आउटपुट फॉस्फर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया और ग्रीन लाइट एमिट करेगा। और वो जो ग्रीन लाइट होती है वो सेंसिटिव, दैट मीन्स वीडियो कैमरा जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है उस ग्रीन लाइट से, और उसी से वो ग्रीन लाइट से क्या करता है वीडियो कैमरा टीवी स्क्रीन पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे इमेज विजुअलाइज कराता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन का, एनोड है, एनोड के बाद में यहाँ पे आउटपुट फॉस्फर है जो कि जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं सिल्वर की। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आउटपुट फॉस्फर इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से विजिबल लाइट निकलती है जो कि आउटपुट विंडो के थ्रू होती हुई फिर वीडियो कैमरा टेलीविज़न स्क्रीन सिस्टम तक जाती है और फिर वहाँ पे टेलीविज़न स्क्रीन पे इसको, दैट मीन्स ये जो विजिबल लाइट है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और देन आपको यहाँ पे एक विजिबल डिजिटल इमेज आपको प्रोवाइड होती है टेलीविज़न स्क्रीन पे। ईच इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस अबाउट 1000 लाइन फोटोन्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 1000 लाइट फोटोन्स निकलते हैं। दैट मीन्स एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। द बैक साइड ऑफ द स्क्रीन इज़ कोटेड विद एल्यूमिनियम। दैट मीन्स कि ये जो आउटपुट स्क्रीन है इसकी जो बैक साइड है वो एल्यूमिनियम से कोटेड होती है। 0.5 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस होती है। टू प्रिवेंट बैकवर्ड लाइट एमिशन, किस लिए, ताकि जितनी भी लाइट जो एमिट हो रही है वो दोबारा से बैक में ना जाए, दैट मीन्स एनोड की तरफ ना जाए। द टोटल लाइट एमिशन टू द आउटपुट स्क्रीन इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट ऑफ एक्सरे इंटेंसिटी। दैट मीन्स कि आउटपुट फॉस्फर के अंदर जो यहाँ पे आपको लाइट मिल रही है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहाँ पे होती है, एक्सरे इंटेंसिटी के। ऑब्वियस ही बात है एक्सरे इंटेंसिटी ज़्यादा, इनपुट स्क्रीन से विजिबल लाइट ज़्यादा, फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एंड देन आउटपुट स्क्रीन से विजिबल लाइट ज़्यादा। अगर इनपुट के अंदर आपको एक्सरे की इंटेंसिटी कम मिलेगी तो इनपुट स्क्रीन से विजिबल लाइट कम मिलेगी, फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे और आउटपुट स्क्रीन से विजिबल लाइट कम मिलेगी। दैट मीन्स कि ये जो लाइट है, ये लाइट का जो एमिशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सरे की इंटेंसिटी के। तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया इमेज इंटेंसीफायर के बारे में, इमेज इंटेंसीफायर के कंपोनेंट्स और उसकी वर्किंग की, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। अब अपन बात करते हैं टेलीविज़न सिस्टम के बारे में। टेलीविज़न सिस्टम का क्या वर्क होता है, नॉर्मल इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, क्यों अपन काम में लेते हैं। द टेलीविज़न सिस्टम, टीवी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वीडियो कैमरा, मॉनिटर एंड एन ऑप्टिकल कपलिंग। दैट मीन्स कि टेलीविज़न सिस्टम के अंदर वीडियो कैमरा लगा होता है, एक मॉनिटर लगा होता है और एक ऑप्टिकल कपलिंग होती है। अब इन सब का काम क्या है, ये मिल के है ना, जो आउटपुट स्क्रीन से जो आपको विजिबल लाइट मिली है ग्रीन कलर की, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके टेलीविज़न स्क्रीन पे एक इमेज डिस्प्ले की जाती है। द वीडियो कैमरा कन्वर्ट्स लाइट फ्रॉम द आउटपुट फॉस्फर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वीडियो कैमरा क्या करता है कि जो आउटपुट स्क्रीन से या फिर आउटपुट फॉस्फर से जो विजिबल लाइट मिली है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द लाइट फॉलिंग ऑन द कैमरा प्लेट। दैट मीन्स कि जो कैमरे की जो प्लेट होती है, वीडियो कैमरे की, उस प्लेट पे जितनी लाइट गिरेगी उसी के अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलेंगे। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
लाइट के, और लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सरे इंटेंसिटी के। दिस कैन बी व्यूड ऑन अ टीवी मॉनिटर, और ये सारी कंडीशन अपन लास्ट में कहाँ पे देखते हैं, एक टीवी मॉनिटर पे देखी जाती है। विच एनलार्ज द इमेज ऑफ द ओरिजिनल साइज विद रियल टाइम इमेज डिस्प्ले, दैट मीन्स कि जहाँ पे जो इमेज है वो एनलार्ज करके आपको डिस्प्ले की जाती है, और रियल टाइम डिस्प्ले की ये जो पूरी जो प्रोसेस है, एक्सरेज कहाँ पे गिरी, इनपुट स्क्रीन पे गिरी, आउटपुट स्क्रीन से विजिबल लाइट एमिट हुई, वीडियो कैमरा ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, ये जो पूरी प्रोसेस है ये कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको रियल टाइम इमेजिंग मिलती है, ठीक है। दैट मीन्स अपन ये नहीं है कि इतनी लंबी प्रोसेस है, इसको कुछ मिनट्स लगेंगे, यहाँ पे अगर मिनट्स लग जाएंगे तो दैट मीन्स कि जो फंक्शनिंग हो रही है वो आपको कुछ देर बाद टीवी पे विजिबल होगी, बट ऐसा नहीं होता, रियल टाइम इमेजिंग यहाँ पे होती है। द एडवांटेज ऑफ टीवी मॉनिटर, अब अपन बात करते हैं कि टीवी मॉनिटर का एडवांटेज क्या है। द ब्राइटनेस लेवल कैन बी एडजस्टेड, जो ब्राइटनेस का लेवल है वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं जितना अपन को विजिबल होने में दैट मीन्स कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जर्वेशन कैन बी सी द डिस्प्ले एट द सेम टाइम, एक टाइम पे एक साथ टेलीविजन स्क्रीन को 2 या 2 से अधिक पर्सन्स आसानी से देख सकते हैं। दैट मीन्स कि 2 रेडियोलॉजिस्ट आराम से देख के उसके ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एक इमेज को 2 जनों ने क्या कर लिया, एक साथ में देख लिया, एक्सपोजर एक टाइम हुआ और इमेज 2 बार अपन देख रहे हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, इमेज स्टोरेज इज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स के अंदर यहाँ पे इमेज स्टोर भी की जा सकती है। दैट मीन्स कि कई बार क्या होता है कि एक बार विजुअलाइज करने के बाद में कई बार कोई डायग्नोसिस समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देखा जाता है। तो दैट मीन्स जो पहले जो डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी थी वहाँ पे क्या करना पड़ता था, दोबारा देखने के लिए दोबारा एक्सपोजर करना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप इमेज या फिर जो वीडियो है उसको स्टोर कर लो, देन उसको आप रिवाइंड करके कितनी भी बार देख सकते हो। तो ये क्या थे, टेलीविज़न स्क्रीन के एडवांटेज थे, और इसी के साथ में फ्लोरोस्कोपी कंप्लीट होती है। और फ्लोरोस्कोपी के जो प्रोसीजर्स हैं, दैट मीन्स कि जो आपका सब्जेक्ट है DRT पार्ट सेकंड के अंदर स्पेशल रेडियोग्राफी, जहाँ पे जितने भी आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया के जो प्रोसीजर्स करते हो वो सारे के सारे, जिसमें आप इक्विपमेंट्स के अंदर लिखते हो फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम। IITV सिस्टम क्या होता है, इमेज इंटेंसिफायर टेलीविजन सिस्टम, ठीक है। तो दैट मीन्स कि स्पेशल रेडियोग्राफी के सारे प्रोसीजर फ्लोरोस्कोपी की मशीन पे ही किए जाते हैं। तो इसके प्रोसीजर्स अपन ने स्पेशल रेडियोग्राफी में डिस्कस किए हैं, और मशीन के बारे में अपन ने यहाँ पे रिसेंट एडवांसेस के अंदर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे फ्लोरोस्कोपी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।